जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। और ये प्राइमरी हेल्थ केयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उसी बेस पर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा को सर्वप्रथम 1978 में अल्मा आता सम्मेलन यूएसएसआर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले आपको ये डेट याद रखनी है, 1978, और स्थान आपका अल्मा आता यूएसएसआर। जब ये हुआ था उस टाइम यूएसएसआर था और वर्तमान समय में इसे हम रूस कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आपको अल्मा आता रूस मिल जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो इसे पहले जिस टाइम की ये बात है उस टाइम उसे यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन अब इस टाइम रूस बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये डेट याद करनी है, 1978। तो ये सम्मेलन कब हुआ था? 1978। जगह का नाम है अल्मा आता। अल्मा आता सम्मेलन ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार परिभाषित किया। तो पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से सुलभ एवं स्वीकार्य ऐसी आवश्यक देखभाल है जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो तथा उनकी लागत समुदाय और देश वहन करने में सक्षम हो। ये यूएसएसआर में जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में अवधारणा प्रस्तुत की गई थी उसकी ये डिफिनेशन है, और ये नीचे इंग्लिश में दी गई है। जिसको इंग्लिश में सही लगे वो इंग्लिश में रीड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी देशों द्वारा मान्यता प्राप्त की गई तथा इसे सबके लिए स्वास्थ्य हेल्थ फॉर ऑल लक्ष्य की प्राप्ति की कुंजी मानी गई। तो इसमें जो वर्ड एक यूज किया गया है हेल्थ फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेल्थ फॉर ऑल का जो लक्ष्य है वो किस में किया गया है। तो अल्मा आता सम्मेलन 1978 में। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के घटक या तत्व जो कंपोनेंट हैं या एलिमेंट हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, उन्हें आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि कई बार इनके कंपोनेंट से पूछ लेता है क्वेश्चन। तो इनके जो टोटल कंपोनेंट या एलिमेंट हैं वो कितने? 8 हैं। कितने हैं याद रखिएगा, 8 है। काउंट गिनती में भी पूछ लेता है कि कितने हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, तो 8 है। कौन कौन से 8 हैं? हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, जल एवं स्वच्छता, वाटर एंड सैनिटेशन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ MCH, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट और अवेलेबिलिटी, ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये 8 कंपोनेंट हैं, इनको आपको अच्छे से नोट करना है, याद रखना है, क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है या प्राइमरी हेल्थ केयर में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो ये 8 को आपको याद करना है। हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ट्रीटमेंट या ड्रग अवेलेबिलिटी। तो ये 8 एलिमेंट हैं। इनके कुछ प्रिंसिपल भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के निम्न सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 1 है न्याय संगत वितरण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है उपयुक्त तकनीकी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है रोग रोकथाम पर केंद्रित, फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन। नेक्स्ट है बहुक्षेत्रीय समन्वय, मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। तो ये आपके जो 5 हैं ये क्या है? प्रिंसिपल हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक सिद्धांत नहीं है या कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो आपको याद रखना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन, मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है सबके लिए स्वास्थ्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल की कुंजी को माना गया है। तो यहाँ पर सबके लिए स्वास्थ्य तभी हम लोगों ने पढ़ा था।
तो सभी को आंसर करना है। तो इसको ऑप्शन ए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी तृतीय स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति व उनके पर्यावरण के, आगे डैश दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है क्या लिखा जाएगा या भरा जाएगा। जैव चिकित्सीय अवधारणा, पारिस्थितिकी अवधारणा, मनो सामाजिक अवधारणा या पूर्णवादी अवधारणा। तो स्वास्थ्य की कौन सी अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति व उसके पर्यावरण के मध्य पारिस्थितिकी अवधारणा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तालमेल या समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंतुष्टि स्वास्थ्य के किस आयाम को दर्शाते हैं? यहाँ पर आयाम डायमेंशन की बात कर रहा है कि आत्मनियंत्रण एवं आत्मसंतुष्टि स्वास्थ्य के किस आयाम को दर्शाते हैं? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम या आध्यात्मिक आयाम। तो आत्मसंतुष्टि और आत्मनियंत्रण स्वास्थ्य का कौन सा आयाम होगा? मेंटल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मानसिक आयाम। कौन सा है? मानसिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मा आता सम्मेलन 1978 के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर आपको एलिमेंट के बारे में बताना है, कंपोनेंट के बारे में कौन सा है ये पूछा गया। स्वास्थ्य शिक्षा अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये है। पोषण भी है। सुरक्षित जल में आधारभूत मतलब सुरक्षिता, ये भी है। तो ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति होनी चाहिए। निम्न में से स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति होनी चाहिए। स्वीकार्यता, व्यवहार्यता, सुलभता या सभी। तो स्वास्थ्य देखभाल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? स्वीकार्यता होनी चाहिए, व्यवहार्यता वाली होनी चाहिए, सुलभता वाली होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के आवश्यक घटकों में घटकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल है। तो कौन ऐसा उसको छोड़कर? ऑप्शन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, ये भी शामिल है। ऑप्शन बी स्थानीय एंडेमिक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, ये भी शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं संवर्धन, ये भी शामिल है। अस्पताल आधारित विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है? स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन बी यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा। समान वितरण, ऑप्शन सी सामाजिक सहभागिता, ऑप्शन डी उपयुक्त तकनीकी। तो हेल्थ एजुकेशन इसका सिद्धांत नहीं है बल्कि इसका कंपोनेंट है। याद रखिएगा, ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको। कंपोनेंट, एलिमेंट और प्रिंसिपल एक ही में देके आपको गुमराह कर रहे हैं, तो आपको गुमराह नहीं होना है, याद रखना है। यहाँ सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत स्वशिक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा में शामिल नहीं है? स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं? मानसिक, सामाजिक, प्रजनन, शारीरिक। तो जिसको भी याद होगी हेल्थ की डिफिनेशन, उसको पता होगा कौन कौन सा वर्ड आता है। फिजिकल, सोशल, मेंटल, ये सारे वर्ड आते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग बैग होम विजिट के बैग टेक्निक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के वजन में किया जा सकता है। ऑप्शन बी रोगी और उसके परिवार के लिए छाया चिंता से अधिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी समय और प्रयास बचाना चाहिए। ऑप्शन डी संक्रमण को पूरी तरह से नहीं तो कम से कम करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन में बोला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य नर्सिंग बैग
होम विजिट के दौरान बैग टेक्निक सिद्धांत से क्या तात्पर्य? घर की स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के वजन में किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एएनएम की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए, आपातकालीन तथा सामान्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी, व्यक्ति, परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य का आकलन। ऑप्शन सी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नजर। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन या इंडस्ट्रियल एरिया। तो आप सभी ने पढ़ा था कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया। ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाता सम्मेलन के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के कितने आवश्यक तत्व बताए गए हैं? 4, 6, 8 या 10? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 8 बताए गए। कितने टोटल हैं? 8 हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो कितने टोटल हैं? 8 हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसमें पोषण, शिक्षा और वाटर एंड सैनिटेशन, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीज, ड्रग अवेलेबिलिटी, तो ये सारे हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो आप सभी लोग बताएंगे वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।